भक्तजन, आप सभी को हरितालिका तीज का हार्दिकमय शुभकामना। और आज हम दोनों ने और 2-3 जन आ रहे हैं, हम सभी जन जाएंगे मंदिर शिव भगवान की पूजा करने के लिए। और आज का दिन सभी माता जी लोग शिव जी का पूजा करना चाहिए ताकि हम लोगों का अच्छा वर मिले बोलकर। और के भन्छ त्यसलाई, जसले पनि आफ्नो लाइफमा कोही हस्बेन्ड आफ्नो कोही आएको छैन भने उनीहरूको मतलब हुन्छ नि, अब मनोकामना पुरा गर्नुको लागि आजको दिन व्रत बस्यो भने उनीहरूको इच्छा पुरा हुन्छ। शायद केटाहरूको पनि हुन्छ होला नि, होइन? उसमें लड़का लोग भी ले सकते हैं, पर भूल के चाउमिन मोमो मत खाना। तो हरि बोल हरे कृष्ण। उयो जस्तै हुन्छ नि, अब हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ के छ भने धारणा कि मतलब व्रत चाहिँ आजको दिनको जुन व्रत हुन्छ त्यो व्रत चाहिँ जस्तै मैले उसलाई सिकाएको थिएँ, बिहा गरिसकेकोले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त, होइन? तर त्यस्तो होइन, बिहा गरिसकेपछि त आफ्नो हस्बेन्ड अलरेडी पाइहाल्यो नि, होइन? बिहा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लिनुपर्छ कि ताकि हामीले ए भगवान यस्तो 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 मैले पाऊँ है भनेर चाहिँ माग्यो भने त अन्त त भगवानले त हस्तु भन्नुहुन्छ, होइन? त्यही भएर म सबै माताजीहरूलाई भन्छु कि बिहा गर्नु अगाडि पनि तीजको व्रत लिनु चाहिँ एकदमै कम्पलसरी छ। तर अहिले जुन हुन्छ नि तीजको व्रतभन्दा अगाडि रक्सी खाएर यस्तो पुरा मासु खाएर त्यो तीजको व्रत हुँदैन है। त्यो चाहिँ यो भनेको साक्षात् हाम्रो पार्वती माताले भगवान शिवजी पाउनुको लागि एकदम हुन त उसले त हजारौँ वर्ष तपस्या गर्नुभएको, हामीले त्यस्तो गर्नु सक्दैनौँ कलियुगमा। माता पार्वतीले भगवान शिवको लागि अनि यो के भन्छ यो व्रत बस्नुभयो भनेपछि अब हामी त कस्तो कलियुगमा कस्तो घिनलाग्दो तरिकाले गर्दैछौँ रक्सी मासु खाएर। यो चाहिँ एकदमै कदापि हुँदैन। यो चाहिँ भगवानले आशीर्वाद होइन, एकदमै श्राप दिनुहुन्छ भगवानको यहाँ नेत्र खोलेर। माताजी लोग याद करिएगा ये बात। हरि बोल हरे कृष्ण। अनि आज तीजको दर खाने दिनमा अन्त आदि खै म पनि आउनु खै भिडियोमा तिमीले थोडे नै म गरिदिन्छु जहाँ त पनि त्यो पनि त रातो साडी लगाइरहेको छ। अस्ति दिनु पाएको थिएँ, तीजमा दिन्छु भन्ने सोचेको दर खाने दिनमा पुरा फैलाए तिनैजनाले यो सबै जे जे लाग्छ सबै मैले देखेँ। एकदम चुप गरेर आज हामीलाई के भन्छ नेपालको प्रिन्सेसहरू देख्छ क्वीन प्रिन्सेस ए म घर ल्याउँछु गाडी लाग्छ दुईटा हातमा चुरा लाउँदैन, दुईटा हातमा चुरा लाउँदैन। अब यो चुरा खोलिँदैन, एउटा पहिलोटा चाहिँ रातो लगाउनु कि के हो? किन नखोल्नु? रातो रातो लगाउन, रातो के गर्नु किनेर नाम लेखेर भगवान नाम बेरको चाहिँ खतरा लेख्नु भएको त अन्त उसले पनि लेखेको छ कि तर बस नलेखेको चाहिँ केटीको मात्रै हुँदो रहेछ। म चाहिँ हिजो एकछिन त्यहाँ बसेँ कि यिनीहरूलाई साडीहरू किनिदियो हो। जो दोकानमा साडी किने नि बजीबाट जान्छ त्यो अङ्कलसँग झन् बाजे गरेको के साह्रो साडी हेरिबसेको, कतिवटा साडी हेरेको आमामा केटीहरूलाई जति देखाए पनि त्यही हो भन्छ। जब भगवान इस राधा में आता है, भगवान या श्रीमती राधा रानी दोनों का ही जन्म नहीं होता है। हम लोगों को ये जो आँख से देखने, हम लोग जब ऐसा देखते हैं ना कि हम लोग को लगता है कि भगवान जन्म ले रहे हैं, पर नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज रात को 12 बजे उनका प्रकट हुआ था। तो इसी के साथ साथ मतलब कि राधा रानी का प्रकट कब हुआ था? भगवान का प्रकट हुआ था रात के 12 बजे, पर हमारे श्रीमती राधा रानी का प्रकट हुआ था सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में, जब हमारे वृषभानु महाराज जब उनके डेली जो रूटीन होता है ना, जैसे कि स्नान करने के लिए गए थे रावल में, तो वहाँ पर उनको एक ब्रह्म कमल में हमारे श्रीमती राधा रानी उधरी थी। कपाल बार्दैछौँ अहिले लाछाले होइन, नेपाली स्टाइल। खै मेरो लाछा, यो मेरो लाछा होइन, खासमा मेरो बहिनीको थियो लाछा, यो उसले छोडेको थियो अनि म लाउँदैछु। अनि यहाँ चाहिँ छ देखाउन आउन तीजको व्रतमा पनि कालो लुगा लगाएर अनि यस्तो अरे फेरि मलाई मेरो जिन्दगी कालो छ अरे कि, अनि मान्छे पनि त भनिदिएको मैले कि कस्तो राम्रो हुन्छ त्यस्तो। ए होइन त्यस्तो नगर, बाँड्दै गएर रबर ब्यान्ड लगायो भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ क्या, राम्रो अडिन्छ क्या। आज हामी अलिक नक्कली भएर जाने मन्दिर
प्रभुहरू पनि छक्कै पर्नुहुन्छ होला आज रिजा माताजीहरूलाई के भयो भनेर। आज इसने भी मेकअप किया है क्योंकि भिडियो बनाएको अरे भिडियो पक्रिनु। अनि यहाँ चाहिँ छु म राधिका नीलम्बरी। अनि मेरो कपाल चाहिँ उसले बाँधेको अहिले भर्खर लाछा। वाह, छोरी मान्छेको कपाल चाहिँ गहना हो भन्छ कि, हो रहेछ। तर अहिलेको छोरी मान्छेहरू के भन्नु, कपाल हेरिहाल्नुहोस्। अर्को छोरी मान्छेको कपाल झन् हेरिहाल्नुहोस्। अगाडि पनि घोडे पङ्क्स काटेको थिएँ कि, अनि मैले प्लिज आज चाहिँ त्यो नगर है, त्यो बेबीवाला भनेर चाहिँ अनि उता गरेको। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो एउटा छ यो, अर्को छ यो यसको चाहिँ मैले मुख भत्काइदिएँ। अनि यहाँ मेरो राधा रानी हुनुहुन्छ। हरे कृष्णा। तो अभी हम 3 जन जा रहे हैं। हामी 3 जना चाहिँ अब रेडी भएर मन्दिर जाँदैछौँ। अगाडि चाहिँ भगवान्को लागि बेलपत्ताहरू के किनेर अन्त चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ जान्छौँ मन्दिर। धूप वाला इतना धूप के कारण से हमारा पैर में छाले पड़ रहे थे, तो जल्दी जल्दी ये पैर के नीचे मुनी बने जाने, पैर के मुनी आए ना नीचे आकर हम लोग बैठ गए हैं 3 जन। यहाँ है सुवांगी, यहाँ है सुदेवी मैया। ये मेरो फोन ह्याङ भएको हुन्छ त म च्यान्डिङबाट फोन चलाउँछ। गुगल पे गरेर पनि ट्याक्स काट्छ। सुनको गर्न त्यही भएर क्यास बोकेर गएको। तपाईँ माता जी। कृष्णा प्रणाम। तो हम सबको पता है कि आने वाली तिथि में राधाष्टमी है, तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर दीजिएगा हाँ, ताकि भक्तों को भी पता चले राधा रानी के बारे में। और तो सबसे पहला प्रश्न है, राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था? राधा रानी का जन्म हुआ था रावल में, रावल गांव में। अच्छा प्रश्न है कि, और दूसरा प्रश्न ये है कि जो वृंदावन में जो एक प्रेम सरोवर है, वो प्रेम सरोवर कैसे प्रकट हुआ था? और वो प्रेम सरोवर जब भगवान का विरह में राधा रानी स्वयं एकदम विरह के जो आंसू गिरकर वो रोए थे ना राधा रानी बहुत ज़्यादा, तो राधा रानी का आंसू से प्रकट हुआ था वो प्रेम सरोवर। हरि बोल। राधा रानी प्रकट हुए थे, तब उनका नेत्र खुला नहीं था, मतलब बंद था, तो वो क्यों था? क्योंकि जब भगवान और श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में थे, तो उस समय जब भगवान ने बोला था राधा रानी को कि अभी हम लोगों का समय आ गया है धराधाम में, धरती में जाने के लिए, तो उस टाइम भगवान ने राधा रानी ने ऐसा बोला था कि हाँ मैं धरती में तो जाऊंगा, पर एक ही शर्त में, जब तक मैं जैसे धरती में जाऊंगी तो मेरा नज़र, मेरा दृष्टि जब खोलेगा मैं आपको ही दर्शन करूंगी बोली। तो आँख खोलने से भगवान का दर्शन करें, तो इसीलिए। ठीक है, हरि बोल। और राधा रानी का फेवरेट फूड सब क्या है? राधा रानी का फेवरेट फूड तो बहुत ज़्यादा है, उनमें से सबसे प्रमुख है खीर, अलवी, खीर, केला भी बहुत पसंद है, और दही और माखन मिश्री भी जो भगवान का प्रिय है, वो भी उनको बहुत ही प्रिय है। हरि बोल। राधा रानी को किशोरी क्यों बोला जाता था माता जी? क्योंकि राधा रानी का जो उम्र है वो एक थमसा गया है ना, क्योंकि उनका जो उम्र है 14 साल से वो ज़्यादा बढ़ी नहीं, क्योंकि उनको एक ऋषि मुनि था, ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया था, तो इसलिए उनका जो उम्र है एकदम किशोरी अवस्था ही है, तो इसलिए उनको ब्रज में बोलते हैं, सभी संत लोग
आप लोग सुनते भी होंगे, उनको किशोरी किशोरी बोलकर ही बोलते हैं, उनको पुकारते हैं किशोरी बोलकर ही। और सभी लोग का ये प्रश्न रहता है कि राधा और कृष्ण का शादी हुआ था या नहीं हुआ था, तो क्या राधा रानी और कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था? हाँ, राधा रानी और भगवान का विवाह हुआ था, और वो जगह भी है अभी तक वृंदावन में, वो जगह का नाम है भांडीरवन। हरि बोल। और पर फिर राधा रानी को बाद में फिर मतलब इस भौतिक जगह में किसी से अब शादी तो करना ही था, तो उनका हस्बैंड का नाम मतलब पति का नाम क्या था? हाँ, उनका शादी भी हुआ था, तो उनका जो हस्बैंड है उनका नाम थे अयान, पर उनका जो हस्बैंड शादी किया था वो भी कृष्ण ही था। हरि बोल। का प्रमुख सखियों का नाम क्या है माता जी? राधा रानी का प्रमुख सखी है 8 सखी, अष्ट सखी भी बोला जाता है उनको। तो 2 जन सबसे प्रमुख है, उनका नाम है ललिता और विशाखा। और राधा रानी का अंकांति कैसा था माता जी? अंकांत था राधा रानी का तप्त कंचना गौरांगी ना, उनका वर्ण था जो सोना पिघला हुआ सोना होता है ना, इस तरीका का हमारा श्रीमती राधा रानी का। और आप राधा रानी को और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो उनका केश कैसा था, उनका आँख कैसा था? उनका राधा रानी का जो केस था एकदम ही लंबा था, राधा रानी का केस एकदम पैर से थोड़ा सा ऊपर के भाग तक ही था, इतना लंबा था, और ऊपर के भाग में इतना मोटा था, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। तो जो नीचे के भाग है शेष नाग जैसा, जो नाग का फन होता है ना, उनका जो नीचे का भाग फन जैसा ऐसा टाइप का था, और ऊपर का जो भाग होता है एकदम मोटा लंबा था। और उनका जो आँख है हमारा भौतिक आँख इधर तक ही होता है, और भगवान और राधा रानी का आँख जो होता है ऐसा करके कमल नयन बोलता है, यहाँ से लेकर यहाँ कान तक ऐसा इतना बड़ा बड़ा होता है हमारा भगवान और राधा रानी का आँख। और राधा रानी का माता पिता का नाम क्या था? माता पिता का नाम था कीर्तिदास सुंदरी और विश्वभानु देवी। अभी हम लोग इतना हंसा एक बात में, वो भी देवा देवी हो गया। ये इसने बोला मैं देवी होकर आई थी, अभी देवा हो गई। क्यों निकल गया रे? मैं तो पूरा निकल गया। बहुत हिंदी ना बोला इतना श्रृंगार करके आई थी, बदसूरत हो गई। यता फर्केर नाच न। वाह वाह वाह, क्या सुर, क्या ताल। आम्मा गयो अर्को। व्यू के लिए हम लोग उस कीर्तन ख़त्म करके हम लोग आए यहाँ पर।